सोचा है ध्वनि क्या है? ये सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है। ये तो वो शक्ति है जिससे ब्रह्मांड बना है। सृष्टि की सबसे पहली कंपन जिसे शब्द कहा गया है। दार्शनिक हुए विटगेन्स्टाइन। उनका कहना था कि हमारी भाषा की सीमाएं असल में हमारी दुनिया की सीमाएं हैं। कितनी गहरी बातें हैं ना। जरा सोचिए कि हमारे अपने शब्द, हमारी अपनी भाषा हमें किन दरवाजों को देखने से रोक रही हैं। कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जो बस इसलिए अदृश्य हैं क्योंकि उन्हें बयां करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। 2 वाक्यों की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कर सकता और दूसरा, मैं सीख रहा हूं। पहला वाक्य एक बंद दरवाजे जैसा है, एक पिंजरा, और दूसरा एक खुला हुआ आसमान, एक खिड़की। या फिर ये सोचिए, मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूं कहने में और मैं बदल सकता हूं कहने में। कितना फर्क है। शब्द सिर्फ बताते नहीं हैं, वो बनाते हैं। सिर्फ हमारी आपकी बोली की बात नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। वैदिक दर्शन में सृष्टि का जन्म ही पवित्र ध्वनि से होता है, यानी वाक से। वाक यानी वो आवाज, वो ब्रह्मांडीय वाणी जो शुद्ध चेतना से होकर इस दुनिया तक का सफर तय करती है। ये ध्वनि की एक यात्रा है, मौन से शब्द तक। सबसे पहला स्तर, परावाग। ये वो अवस्था है जहां कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, बस एक शुद्ध संभावना है, परम मौन। फिर आती है पश्यंती, जहां उस मौन में पहली झलक दिखती है, एक अंदरूनी तस्वीर की तरह, बिना किसी शब्द के। इसके बाद मध्यमा, जहां वो तस्वीर एक सोच बनती है, मन के अंदर की बोली। और आखिर में वैखरी, वो शब्द जो हमारे होंठों से निकलकर इस दुनिया में कंपन पैदा करता है। तो हुआ ना, हर बोला गया शब्द सृष्टि के बनने की ही एक छोटी सी कहानी। इसी गहरे ज्ञान का एक प्रैक्टिकल फॉर्म है मंत्र। मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक जीवित ध्वनि है। असल में कोई भी शब्द या वाक्य जिसे पूरे विश्वास और भाव से दोहराया जाए, वो मंत्र बन जाता है, वो चेतन हो जाता है, और फिर उसमें हमारी चेतना को एक खास लय में लाने की शक्ति आ जाती है। ये मंत्र शिव की उस ऊर्जा का आवाहन है जो सब कुछ बदल सकती है। ये उन पुरानी आदतों, विश्वासों और ऊर्जाओं को खत्म करने की प्रार्थना है जो अब हमारे किसी काम की नहीं, ताकि कुछ नया जन्म ले सके। ओम नमः शिवाय। और ये महामंत्र कहते हैं कि कलयुग में दुनिया के सभी बंधनों से मुक्ति का यही मार्ग है। ये उस दैवीय प्रेम और आनंद के महासागर में डूब जाने का एक बुलावा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही मंत्र की ऊर्जा शांत होती है, इस एक सच पर अपना ध्यान लाइए कि शब्दों में चेतना होती है, और चेतना ही है जो हमारी हकीकत को बनाती है। जब कोई कहता है मैं काबिल नहीं हूं, तो वो सिर्फ एक भावना नहीं बता रहा, वो अपने वजूद को वैसा होने का आदेश दे रहा है। जब कोई बार बार कहता है मैं बीमार हूं, तो उसका शरीर उस संदेश को सुनने लगता है और मानने भी लगता है। तो अपने अंदर की दुनिया की रक्षा कीजिए। ऐसे शब्द चुनिए जो दरवाजे खोलते हों, बंद न करते हों। अपने मन को नकारात्मक शब्दों के जादू से बचाइए। ये जानिए कि हमारा शरीर हर उस शब्द पर यकीन करता है जो हम बोलते हैं, खुद से और दूसरों से। हमेशा नरमी से बात कीजिए, क्योंकि विचारों पर काबू पाना ही शब्दों पर काबू पाना है। आज हम जिस हकीकत में जी रहे हैं, जरा सोचिए, क्या उसे कभी हमारे ही शब्दों ने जन्म दिया था? आपका मंगल हो।